SEER Foundation for the Blind. You are watching the Braille Proficiency course from the platform of SEER Foundation for the Blind. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप खैरियत से होंगे। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में हमने मैथ के पढ़ा था प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन साइन एंड डिवीजन साइन, इक्वल साइन एंड इज नॉट इक्वल टू। हमने इन साइंस को देखा था कि हमने इनको विदाउट स्पेस एंड अदर डिजिट के साथ यूज करना है, लेकिन अब जो हम साइंस पढ़ेंगे इनको हमने दो स्पेस के साथ यूज करना है, यानी इनके लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड पे हम स्पेस का इस्तेमाल करेंगे। इट्स मीन कि हमने इसको टू स्पेस के साथ, किसी भी डिजिट के साथ हमने इसको इस्तेमाल नहीं करना। तो हमारे पास जो साइंस है वो है लेस देन 2 4 6, ग्रेटर देन 1 3 5, नॉट लेस देन 2 4 6, not greater than 1 3 5। लेस देन कहते हैं छोटा है, ग्रेटर देन कहते हैं बड़ा है, नॉट लेस देन छोटा नहीं है, नॉट ग्रेटर देन बड़ा नहीं है। इसके अगर साइटेड लोगों के लिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी कि अगर साइटेड लोग देखना चाहें कि लेस देन ग्रेटर देन इसकी शेप किस तरह से होती है, तो इसकी शेप जो लेस देन होता है उसकी शेप इस तरह से होती है कि हम जब अपने लेफ्ट हैंड को थोड़ा सा टर्न कर लेते हैं तो उसकी एल्बो जो है वो थोड़ी सी बाहर की साइड को आ जाती है। तो इस तरीके से जो शेप बनती है, एंगल बनता है, जो ये हमारा होता है ग्रेटर, लेस देन का छोटा है। और जो हमारा ग्रेटर देन होता है उसके लिए हम अपने राइट हैंड को उसी तरीके से टर्न कर लेते हैं, यानी ओपन हैंड होगा, हैंड और आर्म जो है वो फ्रंट से ओपन होंगे, लेकिन एल्बो हमारी थोड़ी सी फोल्ड की हुई होगी। ठीक है, तो ये हमारा होगा ग्रेटर देन। इसी तरीके से नॉट लेस देन और नॉट ग्रेटर देन की शेप होगी। अब हम इनका इस्तेमाल देखते हैं कि इनको हम किसी भी स्टेटमेंट में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक अमाउंट हो सकती है कोई भी, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास अमाउंट है न्यूमेरिक साइन के साथ 3, एक सेल की स्पेस, लेस देन 2 4 6, एक सेल की स्पेस, न्यूमेरिक साइन के साथ 7। ठीक है, अब हम इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे 3 लेस देन 7, यानी 3 छोटा है 7 से। ठीक है, 7 और 3 में अगर हम डिफरेंशिएट करें तो कौन सी रकम छोटी है? 3 छोटी है 7 से। अगर यहाँ पे होता 4 लेस देन 8, या हम 10 लगा लें या कोई भी समथिंग अमाउंट लगा लें, तो इट्स मीन तब भी 4 छोटा होगा 4 लेस देन 10 या कोई भी अमाउंट। इसके अलावा किसी बड़ी स्टेटमेंट की हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 525 लेस देन 227, सॉरी 527। तो 527 से 525 छोटा है। ठीक है, ये भी इसी तरीके से, यानी जो बड़ी अमाउंट होगी वो हमारी बाद में आएगी, जो छोटी अमाउंट है वो हमारी पहले आएगी सिंबल से। ठीक है, ग्रेटर देन बड़ा है। ठीक है, तो इसको भी इसी तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे, जैसे हमारे पास अमाउंट है 5 ग्रेटर देन 2। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, उसके ऑपोजिट कर देना है। हमने बड़ी अमाउंट को पहले ले आना है, छोटी अमाउंट को बाद में ले जाना है। जैसे 5 है तो 5 बड़ा है किससे? 2 से। ऊपर वाली अमाउंट को आप देख लें कि 7 को आप पीछे ले आएंगे स्टार्ट में, ठीक है, और 3 को आगे ले जाएंगे, लेकिन बीच में सिंबल को हम चेंज कर देंगे 1 3 5। ठीक है, ग्रेटर देन का हम इस्तेमाल करेंगे। तो क्या है कि 7 बड़ा है किससे? 3 से, या 5 बड़ा है 2 से।
ठीक है, तो बड़ी अमाउंट को हम स्टार्ट में यूज करेंगे और छोटी अमाउंट को हम बाद में यूज करेंगे। उसके बाद है हमारे पास नॉट लेस देन .5246। इसमें हम लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास स्टेटमेंट है 4 एक सेल की स्पेस नॉट लेस देन 2। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि जो 4 है वो छोटा नहीं है किससे, 2 से। अब यहाँ पे देखें जो 2 है वो छोटा है और जो 4 है वो बड़ा है, लेकिन वो वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 4 छोटा नहीं है, इज नॉट ग्रेटर देन 2। तो 2 से तो 4 छोटा नहीं है, 2 से जो है वो 4 बड़ा है, तो इसलिए इसको हम ऐसे पढ़ेंगे कि 4 नॉट ग्रेटर देन नॉट लेस देन 2। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रेटर नॉट ग्रेटर देन .5135। इसको हम ऐसे देखेंगे 8 इज नॉट ग्रेटर देन 11। 8 जो है वो बड़ा नहीं है 11 से, यानी 11 से 8 बड़ा नहीं है, 8 छोटा है 11 से। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको स्टेटमेंट को रीड करेंगे। मैं एक बार फिर से इनको रीड कर देती हूँ ओनली सीक्वेंस के साथ सिर्फ। 3 लेस देन 7, 5 greater than 2, 4 not less than 2, 8 not greater than 11। ठीक है, तो ये होपफुली आपको समझ आ चुकी होगी। तो ये टॉपिक खत्म हो चुका है। सर राहील, आप कुछ ऐड करना चाहें इसमें? ठीक है, हम फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं इंग्लिश का। पीछे हमने कवर किए थे होल वर्ड साइन, जिनको हम कहते हैं स्टैंडिंग अलोन कंस्ट्रक्शन। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले स्पेशल ग्रुप साइन। बेसिकली स्पेशल ग्रुप साइन क्या होते हैं और ये कितने होते हैं? स्पेशल ग्रुप साइन 5 होते हैं। ठीक है, तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। These are special signs to express these 5 common words. These are words. Sign is that word to or more of these words come in section. The word signs that express them are written signs that express them are a written at joining one another। तो हमारे पास स्पेशल ग्रुप साइन जो हैं वो कौन कौन से हैं? एंड, फॉर, ऑफ, द, विद, ये हमारे पास स्पेशल ग्रुप साइन है। एंड 1 2 3 4 6 एंड, फॉर 1 2 3 4 5 6 for 1 2 3 5 6 of 2 3 4 6 the 2 3 4 5 6 with। ये स्पेशल ग्रुप साइन है। डेफिनेशन में वो कह रहे हैं कि जो स्पेशल ग्रुप साइन है, अगर ये 2 या 2 से ज्यादा आपस में इकट्ठे आ जाएं तो हम इनको विदाउट स्पेस यूज करेंगे, और अगर इनके बाद आर्टिकल ए आ जाए तो हम इसे भी अनस्पेस्ड यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि फॉर द, ऑफ द, विद द, किसी भी सेंटेंस में
ये इकट्ठे आ जाते हैं, मतलब समथिंग कोई भी इकट्ठा आ जाए, कोई भी स्पेशल ग्रुप साइन, सिर्फ यही साइन जो मैंने अनाउंस किए हैं इन्हीं में से अगर ये इकट्ठे आ जाए तो हमने इनको विदाउट स्पेस यूज करना है। अगर इनके ऑफ फॉर ऑफ अगर इस तरह से आ जाता है तो हमने आर्टिकल को भी विदाउट स्पेस यूज करना है। फॉर हम इकट्ठा लिखेंगे, जैसे फॉर लिखेंगे हम 1 2 3 4 5 6, उसके बाद विदाउट स्पेस हम ए लिखेंगे .1 A, उसके बाद एक स्पेस के साथ हम नेक्स्ट अपना मतलूबा वर्ड जो भी होगा वो हम लिखेंगे। ठीक है, तो ये साइन ऐसे साइंस हैं जिनको हम होल वर्ड के तौर पे भी यूज कर सकते हैं और पार्ट वर्ड के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। ग्रुप साइन का बेसिकली जो मीनिंग होता है वो ये होता है कि जो दो या दो से ज्यादा को लेटर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हों, इट्स मीन ग्रुप साइन। होल साइन मीन ऐसे साइन जो एक मुकम्मल वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हों या करते हैं। ठीक है, तो एक मुकम्मल वर्ड है क्या, एंड। ठीक है, अली एंड अहमद। ठीक है, जैसे हमने लिखना है अली एंड अहमद या समथिंग, कोई भी और सेंटेंस हम लिख रहे हैं तो उसके बीच में एंड आ गया। ठीक है, या फॉर आ गया या जो भी आ गया, स्पेशल ग्रुप या एक्सक्यूज मी मिस रमला एंड मिस जैनब, अगर बाई सॉरी शकूर ज्वाइन करेंगे तो उनको आपने एडमिट कर लेना। ठीक है, इसी तरीके से फॉर है, फॉर को भी हम लोग एज अ पार्ट वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, सॉरी होल वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 5 के 5 साइन होल वर्ड भी इस्तेमाल होते हैं, यानी कुल लफ्ज के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं, और पार्ट वर्ड के तौर पे भी, यानी ग्रुप साइन के तौर पे भी। ठीक है, अब ग्रुप साइन के तौर पे ये कैसे आते हैं, ग्रुप साइन उसी को कहते हैं जो जिसको हम पार्ट वर्ड कहते हैं। जैसे ऑफिस है, OFFICE ऑफिस, तो हम ओ लिखेंगे, उसके बाद सॉरी हम 1 2 3 5 6 लिखेंगे, तो ये OF हो गया। उसके बाद फिर एक F लिखेंगे क्योंकि डबल F है, उसके बाद ICE, इसके पूरे लेटर्स लिखे जाएंगे, ये ऑफिस हो गया। ठीक है, ऑफिसर है, इसमें भी इसी तरह हम OF की कंस्ट्रक्शन को यूज करेंगे। देन हमारे पास है फॉरेस्ट, FOREST, फॉरेस्ट, इसमें भी ये पार्ट वर्ड के तौर पे यूज हो रहा है फॉर। FOR के लिए हम 1 2 3 4 5 6, देन उसके बाद EST, फॉरेस्ट। इसी तरीके से हमारे पास हैंड है, स्टैंड है, स्टैंडिंग है, इसमें जहां पे AND इकट्ठा आ जाए किसी भी वर्ड के अंदर, वहां पे भी आप उसको AND के लिए 1 2 3 4 6 लिखेंगे। देन हमारे पास है द को एक होल वर्ड के तौर पे तो आप यूज कर रहे हैं, जैसे द बुक, द ग्लास, द फलान, कोई भी समथिंग, किसी भी सिटी के साथ या कहीं भी हम सेंटेंस में द को यूज कर रहे हैं, उसके लिए तो हम यूज करेंगे एज अ होल वर्ड 2 3 4 6। लेकिन इसको पार्ट वर्ड हम ऐसे यूज करेंगे अदर, OTHER, ओ लिखेंगे, देन THE के लिए 2 3 4 6, उसके बाद आर, अदर। इसके अलावा देम के लिए THEM देम होता है, इसके लिए 2 3 4 6 पूरे THE दा के लिए है। ठीक है, उसके बाद M लिखेंगे विदाउट स्पेस, तो ये देम हो जाएगा। इसी तरीके से देन है, THEN भी होता है देन, और THAN भी होता है देन, लेकिन जब हमने THEN देन लिखना है, इसके लिए हम डॉट 2 3 4 6, उसके बाद N, देन। ठीक है, अच्छा बस ये खत्म हो चुके हैं। सर राहील, आप इसमें कोई ऐड करना चाहें, या सर नहीं में आ चुके हैं तो वो देन हमारे पास टॉपिक है इंग्लिश का सिंपल अपर ग्रुप साइन। अपर मीन ऊपर वाले, ग्रुप मीन किसी 2 या 2 से ज्यादा लेटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल अपर ग्रुप साइन कहलाते हैं। डेफिनेशन है इसकी, सिंपल अपर साइंस contain in dot
1.4 और बोथ। ऐसे साइन जिसमें .1 का इस्तेमाल हो या .4 का इस्तेमाल हो या दोनों का 1 और 4 दोनों का इस्तेमाल हो, सिंपल अपर ग्रुप साइन कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम साइंस को देखते हैं पहले सबसे, बाद में इनका रूल्स देखेंगे। अच्छा, स्पेशल ग्रुप साइन में हमारी जो थर्ड लाइन थी उसके 5 साइंस कंप्लीट हुए हैं। ठीक है, जेड के बाद जो साइंस थे वो 5 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारी 6 लाइन हमारे सिंपल अपर ग्रुप साइन को कवर कर रही है। ठीक है, हमने 6 लाइन में क्या किया था? 6 लाइन में हमने ABC के साथ, यानी फर्स्ट लाइन जो हमारी 7 लाइन सिस्टम में फर्स्ट लाइन थी उसके साथ हमने .6 का इजाफा किया था, .6 की एडिशन की थी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर भी ऐसे ही करना है। हमारी जो 6 लाइन है वो, सॉरी 5 लाइन कवर कर रही है। 4th लाइन, यस 4th लाइन, आई एम रियली सॉरी, मेरे माइंड से स्किप हो गया था। अच्छा, 4th लाइन जो है वो हमारी कवर कर रही है सिंपल अपर ग्रुप साइन को। इसमें देखते हैं 1-6 CH एंड चाइल्ड। CH ग्रुप साइन है यानी पार्टवर्ड साइन है और चाइल्ड एक मुकम्मल वर्ड है। देन हमारे पास है 1 to 6 GH, ये ओनली पार्टवर्ड साइन है, किसी भी वर्ड में ये यूज हो सकता है, एक मुकम्मल वर्ड नहीं है। देन हमारे पास वर्ड है 1-4-6 SH, पार्टवर्ड साइन। होल वर्ड साइन शेल, SHALL, शेल। 1-4-5-6 TH, होल वर्ड this, THIS, part word TH। देन हमारे पास है 1-5-6 WH, whole word which, WICH, which, part word WH। अब ये जितने साइन हमारे खत्म हुए हैं इनको कहते हैं सिंपल अपर साइन विद H। ये 5 हैं, सिंपल अपर साइन विद H। ठीक है, देन हमारे पास सिंपल अपर साइन विद E स्टार्ट हो रहे हैं। कितने हैं E से? 2। 1-2-4-6 ED, 1-2-4-5-6 ER। नेक्स्ट हमारे पास है सिंपल अपर ग्रुप साइन विद O। कितने हैं ये भी 2 हैं। 2-4-6 OW, 1-2-5-6 OU। देन हमारे पास है अदर अपर साइन 4 के दूसरे 4 अपर साइन कौन कौन से हैं? इसमें आ जाता है 3-4 ST एंड स्टिल, 3-4-5 AR ओनली पार्ट वर्ड, 3-4-5-6 BLE ओनली पार्ट वर्ड, 3-4-6 ING ओनली पार्ट वर्ड। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इनका इस्तेमाल देखेंगे कि ये होल वर्ड के तौर पे कैसे इस्तेमाल होते हैं और पार्ट वर्ड के तौर पे कैसे इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले हमारे पास है 1-6 CH। CH को हम एज अ पार्ट वर्ड इस्तेमाल करेंगे। CH को लफ्ज़ के वर्ड के किसी भी हिस्से में हम यूज़ कर सकते हैं। चेयर, चेंज, चांस। तो जहाँ पे भी किसी भी वर्ड के सेंटर में अगर CH आ रहा है तो उसके लिए आप 1-6 यूज़ करेंगे। वर्ड के स्टार्ट में आ रहा है तो उसके लिए आप 1-6 यूज़ करेंगे CH के लिए, और किसी भी वर्ड के एंड पे आ रहा है उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं 1-6
CH के लिए। लेकिन अगर एक मुकम्मल वर्ड चाइल्ड आ रहा है तो आप उसको 2 स्पेस के साथ यूज़ करेंगे, उसके लेफ्ट और राइट दोनों तरफ स्पेस देंगे। एज अ होल वर्ड ये यूज़ होगा चाइल्ड, CHILD चाइल्ड, ये एक मुकम्मल वर्ड है, ठीक है। देन है 1 to 6 GH, ये ओनली पार्ट वर्ड यूज़ होगा। लाइट, LIGHT लाइट, हाइट, HIGHT हाइट, नाइट, NIGHT नाइट। इसको भी हम जहाँ भी GH का इस्तेमाल होगा वहाँ यूज़ कर सकते हैं। ओनली पार्ट वर्ड, इससे मुकम्मल वर्ड होल वर्ड नहीं बनता। नेक्स्ट हमारे पास है SH, 1 4 6 SH। हमने लिखना है शी के लिए 1 4 6 देन E, शी। हमने किसी का नाम लिखना है जिसमें SH का इस्तेमाल हो रहा हो, तो उसके लिए हम SH का इस्तेमाल करेंगे 1 4 6। जैसे एग्जाम्पल के नाम है शमीम, SH 1 4 6 AMMEM शमीम, ठीक है। इसके अलावा ये होल वर्ड के तौर पे इस्तेमाल होता है शेल, आई शेल, वी शेल, ठीक है। तो ये एक मुकम्मल वर्ड है, इसको हम 2 स्पेस के साथ इस्तेमाल करेंगे किसी भी सेंटेंस में शेल को। देन हमारे पास है वर्ड साइन 1 4 5 6। होल वर्ड है दिस, पार्ट वर्ड है TH। थिंग, THING थिंग, थिंक, THINK थिंक। जहाँ भी TH का इस्तेमाल करना है आपने, थॉट, वहाँ पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एज अ होल वर्ड दिस है, दिस इज अ कैट, ठीक है। जब आपने दिस लिखना है उसके बाद एक सेल की स्पेस, उसके बाद उसके बाद एक सेल की स्पेस, देन कैट, दिस इज अ कैट, ठीक है। देन विच के लिए डॉट्स थे हमारे पास 1 5 6। विच पार्ट वर्ड WH है, होल वर्ड विच है। होल वर्ड को हम 2 तरफा स्पेस के साथ यूज़ करेंगे, 2 स्पेस के साथ यूज़ करेंगे। पार्ट वर्ड को हम किसी भी वर्ड के साथ यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास H साइन ख़त्म हो गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास E से बनने वाले साइंस थे ER और ED। ER और ED को वर्ड के किसी भी हिस्से में हम यूज़ कर सकते हैं, स्टार्ट में भी, सेंटर में भी, एंड पर भी। स्टार्ट में कैसे, ER को जैसे फॉर एग्जांपल एक वर्ड है एजुकेशन, एजुकेशन में ED की कंट्रक्शन लगाएंगे, उसके बाद CATION एजुकेशन। इसी तरह रिसर्च वर्ड है RESE, नहीं रिसर्च में नहीं आ रहा, सॉरी। इस तरह कोई भी वर्ड है सर राहील, अगर आपके पास कोई एग्जांपल है तो काइंडली ऐड कीजिए। राहील सर हैं या सर नहीं? नो मैम, दोनों ही नहीं है। मैडम ठीक है, ओके, मैं एग्जांपल दे दूंगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है OU एक होल वर्ड भी है, आउट, OUT आउट, 2 स्पेस के साथ यूज होगा। देन हमारे पास OU किसी भी वर्ड के साथ पार्ट वर्ड के तौर पे भी यूज हो सकता है, इसको भी हम वर्ड के किसी भी हिस्से में यूज कर सकते हैं। देन हमारे पास है OW को भी हम वर्ड के किसी के भी हिस्से में यूज कर सकते हैं, स्टार्ट में, एंड पे या सेंटर में। 2 4 6 ये ओनली पार्ट वर्ड यूज होता है।
नेक्स्ट हमारे पास है 3-4 ST, जैसे स्टेट, स्टार्ट, स्टार्टिंग, स्टेटमेंट, इस तरह के वर्ड्स में ये यूज होता है ST के लिए। और इससे जो एक कंप्लीट वर्ड बनता है वो है स्टिल, 2 स्पेस के साथ यूज होगा, ठीक है। देन हमारे पास है 3, 4, 5 AR। वर्ड के किसी भी हिस्से में हम इसको यूज कर सकते हैं, स्टार्ट में भी, सेंटर में भी, एंड पे भी। जैसे अर्ली है EARLY, ई लिखेंगे, उसके बाद AR के लिए हम 3, 4, 5 LY पूरा लिखेंगे, अर्ली। तो ये भी ओनली पार्ट वर्ड है। देन हमारे पास है 3, 4, 6 ING को भी हम किसी भी वर्ड के एंड पे इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टार्ट में वैसे ही यूज़ नहीं होता ING, और किसी भी हिस्से में हम यूज़ करते हैं, मोस्टली एंड पे यूज़ किया जाता है। गोइंग, ज्वाइनिंग, कटिंग, रनिंग, इस तरह के वर्ड्स में, थिंकिंग, ठीक है। तो इस तरह के वर्ड्स में ये यूज़ होता है। देन हमारे पास है 3, 4, 5, 6 किसी भी वर्ड के ओनली एंड पे यूज होगा, BLE के तौर पे, ठीक है। जैसे एबल, ABLE, ए लिखेंगे, देन 3, 4, 5, 6 एबल होगा। इसी तरीके से स्टेबल लिखेंगे, ST की कंस्ट्रक्शन, उसके बाद A, उसके बाद 3, 4, 5, 6 BLE कंसीडर होगा स्टेबल। सस्टेनेबल, इसी तरीके से जब हमने सस्टेनेबल लिखना है, सस्टेनेबल गोल्स पढ़े होंगे सबने, तो जब हमने सस्टेनेबल लिखना है इसी तरीके से पूरा स्पेलिंग लिखेंगे, ठीक है। और जब हमने एबल लिखना है तो A लिखने के बाद BLE, एबल, सस्टेनेबल। ये हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। देन हमारे पास कोई टॉपिक नहीं है, कोऑर्डिनेटर एक्सेस दे दीजिए इनके कोई क्वेश्चन हो तो। अच्छा मैडम, आप किसकी बात कर रही थी, किस चीज की एग्जांपल्स? ER की नहीं, मुझे ना माइंड से स्किप हो गई थी। ER की कोई वर्ड ऐसा जिसमें ER का इस्तेमाल हो रहा है? ओके, लेटर, लेटर, राइटर, प्रिजनर, रिमेंबर, मेंबर, दिस इज इनफ। ठीक है। ये रिमेंबर, REMBER, रिमेंबर, ठीक है। तो RE लिखेंगे, MB लिखेंगे, उसके बाद ER लिखेंगे तो रिमेंबर, ठीक है। ऑर्थर, ORTH, यहाँ पे THE की कंस्ट्रक्शन होगी। अच्छा देखें, आपको एक चीज़ बता दूं कि आप लोगों ने जब देखना है कि 2 कंस्ट्रक्शन एक वर्ड में यूज़ हो रहे हैं, जैसे ऑर्थर है ORTHER, अब यहाँ पे ER की भी कंस्ट्रक्शन यूज़ हो रही है और THE की भी हो रही है। अब हमने देखना है कि हमने यहाँ पे कौन सी कंस्ट्रक्शन को यूज़ करना है, हमने ER की करना है या THE की करना है, दोनों में से एक कंस्ट्रक्शन यूज़ होगा। लेकिन जब आप देखेंगे कि वो कंस्ट्रक्शन जो ज़्यादा लेटर्स को कवर कर रही है बजाय के कम लेटर्स के, इस तरह ER 2 लेटर्स को कवर कर रहा है, ठीक है, जबकि THE जो है वो 3 लेटर्स को कवर कर रहा है। तो आप ER के बजाय THE की कंस्ट्रक्शन पे ज़्यादा फोकस करेंगे, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे और उसे ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आपने अच्छी बात याद करवाई है, यहाँ पे एक अच्छी चीज़ माइंड में भी आ गई थी। देन एक्सेस दे दें इनको, अब क्वेश्चन कर लें ये लोग। यस मैम, दे दिए। जी क्वेश्चन करें आप लोग, हैंड रेज करें अपना, फिर क्वेश्चन कर लें। फजीला अनम्यूट कर क्वेश्चन कीजिए। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम जी, क्वेश्चन कीजिए। मैम अगर एक वर्ड में 2 कंट्रैक्शन यूज हो रही हैं फिर हम दोनों नहीं यूज करेंगे? दोनों नहीं यूज करेंगे, आप वो कंस्ट्रक्शन यूज करेंगी
जो ज्यादा लेटर्स को कवर कर देंगे, ठीक है। जी मैम। ओके, कमरा, समरा, अनम्यूट कीजिए। समझा, आप ऑलरेडी अनम्यूट है, सिर्फ बोले। मैंने नहीं देखा था। समरा बोले, अपना क्वेश्चन रेज करें। सारी इनकी आवाज नहीं आ रही है। जी जी, अब समरा आवाज आ रही है बताइए। आपको? जी जी आ रही है, अच्छा। क्वेश्चन कीजिए। मैं मैथ्स के हवाले से क्वेश्चन कर रही थी कि जो स्टेटमेंट्स आपने बोला है कि जो उसका जो ग्रेटर नंबर होगा वो पहले लिखेंगे, या जो छोटा नंबर होगा वो पहले लिखेंगे स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग में? टू सैम्बल आप छोटा और बड़ा जो डिजिट है उसको यूज करेगी अकॉर्डिंग टू सैम्बल। सैम्बल के मुताबिक आपने छोटा बड़ा देखना है कि छोटा कहाँ पे यूज होना है और बड़ा कहाँ पे यूज होना है। जब लेस देन है आपके पास सैम्बल, तो आपने क्या करना है, सैम्बल लेस देन है तो आपने छोटी अमाउंट को पहले यूज करना है, बड़ी अमाउंट को बाद में यूज करना है, ठीक है। ओके। लेस देन का मतलब क्या होता है, छोटा है, ठीक है। तो अब 3 जो है वो 7 से छोटा है ना, तो आपने 3 को पहले यूज किया, पढ़ना भी पहले ही और बाद में जो है वो आपने 7 को पढ़ना है। तो 3 छोटा है, किससे छोटा है, 7 से छोटा है, या समथिंग कोई भी आप 12 जो है वो छोटा है किससे, 13 से छोटा है। इस तरीके से बड़ी अमाउंट को आप अकॉर्डिंग टू सैम्बल आप देखेंगी। अगर बड़ा आ गया है, ठीक है, यानी ग्रेटर देन आ गया है, तो आपने फिर बड़ी अमाउंट को लेफ्ट साइड पे ले आना है, ठीक है, और छोटी अमाउंट को सैम्बल के बाद ले जाना है। अब आप इसी के ऑपोजिट कर लेना। आप देखें जो 3 है उसको आप ग्रेटर देन के बाद ले जाएं, ठीक है, और जो 7 है उसको आप पीछे ले आए, ठीक है। ओके, थैंक यू। वेलकम जी। नेक्स्ट बिलाल, राना बिलाल। राना आवाज आ रही बिलाल, है मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है, क्वेश्चन कीजिए। मैम मेरा वो क्वेश्चन था कि नॉट ग्रेटर देन और नॉट लेस देन इनके डॉट्स बता दें, और डब्ल्यू के मैम 246 आपने बताए। हाँ जी, ओ डब्ल्यू के 246 हैं, और नॉट लेस देन के हैं .5 246, और नॉट ग्रेटर देन के हैं .5 136, सॉरी 135। मेरे ख्याल में मैंने ऊपर वाले भी गलत बताए हैं। .5 246, ठीक है। ऑपोजिट कर देने हैं, देखते हैं मतलब इनके साथ सिर्फ ऑपोजिट करना, .5 इनके का ऐड करें, .5 लगना, बाकी सेम रहेंगे। बाकी सेम है रहेंगे जी। थैंक यू। जोबिया, राष्ट्र। चलें एक आप क्वेश्चन कीजिए। अस्सलाम वालेकुम मैम, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। मैम मुझे ना अपना बस ये ग्रेटर देन और लेस देन और नॉट ग्रेटर देन और इन सबके ना एक दफा डॉट रिपीट करें। डॉट रिपीट कर देती हूँ मैं। 246 नॉट, सॉरी 246, ये क्या मुसीबत है। मैम बार बार नहीं, कुछ नहीं, वो डॉग बैग बार बार अनाउंस कर रहा है, फिर मेरा माइंड इधर हो जाता है। अच्छा 246 ये लेस देन है, लेस देन छोटा है, 246, ठीक है। ये One, मैम ये three- टे भी है, जिसे टे के भी डॉट कह सकते हैं। हाँ जी, टे के डॉट्स कह सकते हैं। उसी को जी। आप 246 को आप इसके ऑपोजिट कर लें, ठीक है। 135 ग्रेटर ये देन, नॉट है, ये नॉट। ये नॉट नहीं है, नॉट तब होगा जब .5 ऐड करेंगी साथ। 135 ग्रेटर देन, सही है, ये बड़ा है ये बड़ा है। जी। ग्रेटर का क्या मतलब होता है, बड़ा। लेस का क्या मतलब होता है, मैम छोटा। हाँ जी, इसी तरीके से नॉट ग्रेटर देन है 246, उसके साथ आप .5 लगाएंगी, ठीक है। .5 246, नॉट लेस देन .5 135, नॉट ग्रेटर देन। अच्छा मैम ग्रेटर देन क्या 135, तो लेस देन क्या 246। हाँ जी, सही हो गया मैम, थैंक यू। वेलकम। ये जोबिया का अभी तक हैंड रेज है, इन्होंने क्वेश्चन कर लिया? नहीं नहीं, अभी नहीं किया। ठीक है, जोबिया क्वेश्चन कीजिए।
अस्मा अफजल आप कीजिए क्वेश्चन, जो भी है तो नहीं बोल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरी आवाज़ आ रही है? यस। मैम मुझे जो कंट्रैक्शन ने 4 यूज़ किया है तो उसका वो मतलब एंड पे आएगा कि वो शुरू और दरमियान में मतलब दोनों में आ सकता है? एंड पे आगे आएगा कि नहीं आएगा? अगर एंड पे और- एफ ओ आर किसी वर्ड के, वैसे आता तो नहीं वर्ड के एंड पे एफ ओ आर, लेकिन यूज कर सकते हैं, आप किसी भी जगह पे यूज कर सकते हैं। और मैम दिस का वो कंट्रैक्शन बता दें, दिस और टीएच का। 1 4 4 5 6। ओके, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम सलाम। तो अपना नाम बताइए। हसीब अली खान। जी जी। तो मैम आप कह रहे हैं कि एक लफ्ज वर्ड में 2 कंस्ट्रक्शन इस्तेमाल नहीं हो सकती, जैसे कि थिंकिंग है तो टी मैं एच ये और नहीं कह रही कि 2 कंस्ट्रक्शन नहीं इस्तेमाल हो सकते, 2 कंस्ट्रक्शन इस्तेमाल हो सकते हैं। मैं ये कह रही हूँ कि अगर एक वर्ड में 2 कंस्ट्रक्शन इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन ऐसा कंस्ट्रक्शन जो आपका ज्यादा लेटर्स को कवर कर रहा है, आप उसके बजाय आप उस कंस्ट्रक्शन के बजाय, मतलब कि आप जो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी ना ऑर्थर की, ऑर्थर में क्या है, ई आर का भी कंस्ट्रक्शन यूज हो रहा है और टी एच का भी, ठीक है। तो जो यानी कि लेटर एक साथ मैम, यानी कि एक साथ इस्तेमाल हो रहे हैं, एक यानी साथ कि इस्तेमाल हो रहा है, TH लेकिन आपने ई आर नहीं लगाना, आपने टी एच ई का लगाना है। इसी तरह अदर में, अदर की क्या स्पेलिंग है, ओ टी एच ई आर, यहाँ पे भी हमने टी एच की कंस्ट्रक्शन लगाई है, ई आर की नहीं लगाई। हम यूं भी कर सकते हैं, यहाँ पे हम ओ की पहले ओ लिखेंगे, उसके बाद टी एच की कंस्ट्रक्शन लगाएंगे, उसके बाद ई आर की। यहाँ पे 2 कंस्ट्रक्शन यूज हो रहे हैं, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन कम लेटर को कवर कर रहा है, उसके बजाय आप उस कंस्ट्रक्शन को इस्तेमाल करें जो ज्यादा लेटर्स को कवर कर रहा है। ठीक हो गया। और मैम एक दूसरा क्वेश्चन था कि मैथ में जो नॉट इक्वल टू, नॉट ग्रेटर देन, नॉट लेस देन, तो इसका जो नॉर्मल साइन है वो ग्रेटर देन के नीचे जो लाइन लगाते हैं वही है ना, नॉट ग्रेटर देन और नॉट लेस देन? बिल्कुल बिल्कुल, ये साइटिंग में आप पूछ रहे हैं? जी जी, जी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक हो गया, थैंक यू मैम। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हैंड रेज किया करें आप लोग। हैंड रेज नाम किया हुआ है मैम, जी काफी बताइए देर ना। से। ओके रहीमुल्लाह, जी बताइए। लेस देन और नॉट ग्रेटर देन में क्या फ़र्क है? जहाँ तक मैंने सुना है कि वो नॉट ग्रेटर देन में भी आपने शायद वो छोटी रकम को पहले रखा था, और लेस देन में भी छोटी रकम को पहले रखा है। लेस देन जो है ना, लेस देन वो कह रहे हैं कि छोटा है। नॉट देन, नॉट लेस देन का मतलब है छोटा नहीं है, ठीक है। उसमें आपने बताना है कि छोटा है, 3 छोटा है किससे, 7 से। और ग्रेटर देन में आपने क्या बताना है कि 3 छोटा, यहाँ पे आपने 7 को पीछे ले आए, ठीक है। 7 छोटा नहीं है किससे, 3 से। 3 से छोटा नहीं है ना 7। नहीं, लेकिन थर्ड वाला जो आपने बताया था, ये तो सेकंड वाला था ना, ग्रेटर देन का। मैं दोनों आपको लेस देन के बता रही हूँ, लेस देन और नॉट लेस देन दोनों का बताया मैंने आपको। आप कंफ्यूज कर रहे हैं, मैं आपको सारे रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। 3 लेस देन 7, ठीक है। 3 छोटा है 7 से। अब हम नॉट लेस देन को देख लेते हैं, जो इसके ही अगेंस्ट है। 4 नॉट लेस देन 2। अब वहां पे वो कह रहे हैं कि 3 छोटा है 7 से, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि 4 छोटा नहीं है 2 से। 4 बड़ा है ना 2 से, छोटा तो नहीं है। तो ये नेगेटिव बात कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं 4 छोटा नहीं है 2 से, वो ये कह रहे हैं। अंडरस्टैंड हुई बात आपको? जी हो गई। ओके। यहाँ पे आपने मनफी चीज को जो है वो एक्सप्लेन करना है, ऊपर आपने पॉजिटिव को करना है, पॉजिटिव को, ठीक है। इसी तरीके से जो है वो ग्रेटर देन की हैं। 5 ग्रेटर देन 2, 5 बड़ा है 2 से। बड़ा है ना 5, 2 तो नहीं बड़ा, 5 बड़ा है। इसी तरीके से नॉट ग्रेटर देन की है 8 नॉट ग्रेटर देन 11। अब 11 बड़ा है
8 छोटा है, तो वो क्या कह रहे हैं कि 8 बड़ा है 11 से, लेकिन 8 11 से बड़ा तो नहीं है, तो हम क्या कहेंगे 8 बड़ा नहीं है 11 से, नहीं है बड़ा, यहाँ पे ऐसे बोलना है। जी पूछिए क्वेश्चन। मैम मुझे अभी भी एक बात कंफ्यूज कर रही है। जैसे देखिए मैम, थिंकिंग में 2 कंट्रैक्शन यूज हो रही हैं, तो फिर यहाँ पे हम टीएच के अलग से मतलब डॉट लगाएंगे और आईएनजी की कंट्रैक्शन यूज करेंगे। टीएच के लिखेंगे, उसके बाद आईएन लिखेंगे, उसके बाद आईएन। थिंकिंग है ना, THINKING, थिंकिंग। अगर थिंग है THING थिंग, तो TH और ING की कंट्रैक्शन लगाएंगे आप। जी मतलब थिंग है तो फिर दोनों की कंट्रैक्शन यूज होगी। दोनों की लगेगी। जी मैम। ओके मैम, थैंक यू। जी ऐसा क्वेश्चन बोलिए। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम एक वर्ड है इंफॉर्मेशन, इसमें IN का भी कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है और 4 का भी आ रहा है, बिल्कुल आ और रहा है। तकरीबन शायद और TION का भी आ रहा है, तो ये तीनों इकट्ठा कंसीडर हो सकते हैं? TION आगे ना भागे, जब आगे कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे तब कीजिएगा। ATION का आ रहा, TION का नहीं आ रहा। इंफॉर्मेशन MATION। ओके, यस मैम। बस और तक रहे आप। ठीक है मैम, तो ये यूज हो जाएंगे दोनों? जी बिल्कुल हो जाएंगे सारे कंस्ट्रक्शन। एक वर्ड में जितने कंस्ट्रक्शन आ रहे हैं आप सारे यूज करें, लेकिन अगर ऐसा साइन जो ज्यादा लेटर्स को कवर कर रहा है उसको आपने यूज करना है, बजाय कि ऐसा साइन जो कम लेटर्स को कवर कर रहा है। ओके मैम। एक साइन है जिसने 3 लेटर्स को कवर कर लिया, एक साइन है जिसने 2 को कवर कर लिया। अब कम क्या है? कम 2 है ना, तो आपने 2 को नहीं करना, 3 को करना है। जी यस मैम, श्योर, थैंक यू। वेलकम। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम राहिला बात कर रही हूँ। मैम ये जो 5 स्पेशल ग्रुप साइंस है ना 5, इनके टोट्स रिपीट कर दें एक दफा, और एक ING के। थैंक यू। ING 3 4 6 स्पेशल ग्रुप साइन 1 2 3 4 6 and 1 2 3 4 5 6 for 1 2 3 5 6 of 2 3 4 6 the 2 3 4 5 6 with, जैसे विदाउट, विदिन। ठीक है, ये विदाउट में जब हमने विदाउट लिखना है तो इसमें आउट OU का भी कंस्ट्रक्शन यूज हो रहा है और विद का भी। ठीक है, WITH का कंस्ट्रक्शन यूज हो रहा है एज अ पार्ट वर्ड, और OU का हो रहा है एज अ पार्ट वर्ड। आप पहले लिखेंगे 2 3 4 5 6 विद हो गया, फिर 1 2 5 6, फिर T विदाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं कर लूं फिर किसी से क्वेश्चन? जी मैम, आप क्वेश्चंस करें सब स्टूडेंट से। आप बताइए 10 not greater than 10 not greater than 55। बताइए ये ठीक है या गलत है? मैम आप किससे पूछना चाह रही हैं? मैंने क्वेश्चन किया है 10 not greater than
55। मैं पूछता हूँ। मैम ये स्टेटमेंट आप बताइए, जिन्होंने पहले मैं बताऊँ मैं जी। जी मैम, ये बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि जो 10 है वो बड़ा नहीं है 55 से। वेरी गुड, शाबाश। नॉट ग्रेटर देन। हाँ जी, ठीक है अच्छा मैडम, आप नाम अनाउंस करिए। जी। फजीला आप बताइएगा। यस मैम। 6 not less than 6 not less than 3। इसको उर्दू में कैसे अनाउंस करेंगे? 6 not less than 3। मैम वो कह रहे हैं कि 6 जो है वो भरा नहीं है 2 से। तो ये ठीक है, ये गलत है? मैम ये गलत है, गलत क्यों है? क्योंकि मैम 6 जो है वो भरा है, 6 की जो अमाउंट है वो भरी है 2 से। तो इसका भरी है ना? यस मैम। तो इसका हम क्या कह रहे लिखेंगे कि हम कहेंगे कि 6 ग्रेटर देन है 2 से। ठीक है, ठीक है। ज़ैनब आप बताएं, ज़ैनब फातिमा। मैडम हाँ जी, आप बिल्कुल आप। 33 ग्रेटर देन 95 राइट? रॉन्ग है मैडम, जी गलत है। गलत क्यों है? 33 ग्रेटर देन 95 कैसे अनाउंस करेंगे उर्दू में? 33 बड़ा है 95 से, तो ये गलत है। 33 छोटा है 95 से। ठीक है, मेरे ख्याल में क्लियर है। और किसी का कोई क्वेश्चन हो? किसी का क्वेश्चन है तो अभी है हमारे पास कुछ टाइम, तो आप पूछ सकते हैं। मैम ये बताएं, अब हमने लिखना है 9 छोटा नहीं है 4 से, तो मैम पहले इधर 4 लिखेंगे ना। 4 नॉट ग्रेटर नॉट लेस देन। नहीं, 9। आप ये कह रही है ना 9 छोटा नहीं है 4 से, तो आप पहले 9 लिखेंगे, उसके बाद आप छोटा है कि नॉट छोटा कह रही हूँ नॉट ग्रेटर नॉट लेस देन के साइन लगाएंगे, उसके बाद आप 4 के लगाएंगे। तो सर अगर मैम हमें लिखना हो 5 ग्रेटर देन 25, तो इधर हम लिखेंगे 25 ग्रेटर देन 5। हाँ जी, 25 ग्रेटर देन 5। 25 पहले ले आना, ठीक है। 25 5 बड़ा नहीं है 25 से। नहीं 25, हाँ जी बिल्कुल, 5 बड़ा नहीं है 25 से, ऐसे ही करेंगे आप। कि मैम 25 बड़ा है तो उसको पहले ले आएंगे। तो जब आपने कहना कि 25 बड़ा है 5 से, तो तब आप 25 पहले ले आएंगी, ठीक है। फिर आप 135 लगाएंगी, साइन लगाएंगी उसके ग्रेटर देन के, उसके बाद आप 5 ले जाएंगी, बस। सही है मैम, ठीक है। मैम मैम इन रकम्स को हमने इस तरह से ड्रा करना है ना, नंबर साइन। जैसे मैम मैं लेस देन का एक क्वेश्चन करूंगी। जैसे नंबर साइन 5 जी, फिर एक सेल की स्पेस देंगे जी, फिर लेस देन के डॉट लिखेंगे जी, फिर एक सेल की स्पेस देंगे, फिर नंबर साइन के साथ लिखेंगे 10। जी बिल्कुल। यस मैम, थैंक यू। ये चारों के चारों सिंबल्स आपने ऐसे ही यूज करने हैं, ठीक है। इन दोनों इंसान को ना माइंड प्रेजेंट होके करने पड़ते हैं, क्योंकि अच्छे खासे इंसान को जो है वो घूम जाता है बड़ी छोटी रकम करते हुए। तो मैम इसमें भी स्पेस देनी है, इस तरह लिखना है 5 लेस 5, फिर उसके बाद लेस देन, फिर उसके बाद स्पेस देनी है मैम, या कोई साइन? बिल्कुल ठीक है मैम। ये चारों साइन ऐसे हैं जिनको आपने दो तरफा स्पेस के साथ यूज करना है, दोनों तरफ स्पेस देनी है। नेक्स्ट किसी का क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम मैम, आवाज आ रही है मेरी?
जी आ रही है। मैं मेरा क्वेश्चन था कि अगर TH शुरू में आ रहा है और T को कैपिटल लिखना तो TH का जब साइन डालना है तो फिर कैपिटल लेटर का भी साइन .6 भी लगाना पड़ेगा। कैपिटल लिखेंगे .6 उसके बाद TH की कंस्ट्रक्शन यूज करेंगे, आपका T कैपिटल कंसीडर होगा। सीयर फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड नाबीना अफराद की जदोजहद का मरकज़। बेशक इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है। सूरह अन-नजम आयत 39। हम जदीद महारतें सीख कर बाइज़्ज़त कारोबार और रोज़गार हासिल करके कौम की माशी बहाली का हिस्सा बनेंगे। सीयर फाउंडेशन के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट www.blindseer.org blindseer.org। हमसे रब्ता कायम करने के लिए contact@blindseer.org पर मेल कीजिए या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 0370 530 7085 पर वॉइस या टेक्स्ट मैसेज सेंड कीजिए।